व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दुनिया के टॉप 10 बेस्ट रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स विद लॉन्गेस्ट रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इसमें हिमार्स भी होगा, पिनाका भी होगा। देखते हैं पूरी लिस्ट कौन से इसके अंदर। और भाई इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाली है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना। कर दे शुरू। 1 2 3 गो। दोस्तों, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इनका इस्तेमाल दुश्मन के फ्रंट लाइन डिफेंस, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, ट्रूप सैचुरेशन जैसी पोजीशंस को तबाह करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक ही लॉन्च सिस्टम के माध्यम से एक से ज्यादा गाइडेड रॉकेट्स को एक के बाद एक फायर किया जाता है, जिनकी रेंज और इनके ब्लास्ट होने के बाद इनके डिस्ट्रक्शन का एरिया काफी ज्यादा होता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इसके अलावा ये अपने सभी रॉकेट्स को फायर करने के बाद तुरंत ही अपनी लोकेशन को बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके चलते ये इनकी पोजीशन पर दुश्मन द्वारा किए जाने वाले काउंटर अटैक से भी बच निकलते हैं। ये अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन की सीमा के अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए एक बेहतरीन अटैकिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी अहमियत रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान, बाकी और भी कई तरह के सैन्य विवादों के दौरान देखने को मिल चुकी है। इसीलिए दुनिया के कई देशों की मिलिट्रीज द्वारा इन्हें खरीदा जा रहा है, तो वहीं कई देश इनका निर्माण खुद ही करते हैं। दुनिया भर में मौजूद इन बेहतरीन अटैकिंग सिस्टम्स में से टॉप 10 सबसे बेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स चुनना बेहद कठिन काम है, क्योंकि कुछ रॉकेट लॉन्चर्स क्विक लॉन्च एंड रीलोड एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। कुछ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने के लिए किसी की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, तो वहीं किसी की तकनीक पुरानी है, लेकिन वह बैटल के दौरान अपनी काबिलियत कई बार साबित कर चुका है। तो वहीं किसी में बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जा चुका है, लेकिन उसका अभी तक असल जंग में टेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए इस रैंकिंग में मौजूद ये सभी रॉकेट लॉन्चर्स अपनी अपनी खासियत के आधार पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, फिर चाहे वह नंबर 10 हो या नंबर 1। लेकिन इस वीडियो में हम वर्तमान समय में दुनिया भर की रॉकेट लॉन्चर्स की मैक्सिमम फायरिंग रेंज के आधार पर टॉप 10 रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। KRL गजब किस देश का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है? ये पाकिस्तान का है शायद से, या पाकिस्तान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। इसमें सबसे पहला नाम आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास मौजूद PCL-191 या PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का, जो कि इस समय दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। यह न सिर्फ रॉकेट्स बल्कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल तक को करीबन 500 किलोमीटर की दूरी तक दागने में सक्षम है। वैसे तो रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल दुश्मन की फ्रंट लाइन डिफेंस को तबाह करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह चाइनीज रॉकेट लॉन्चर एनिमी टेरिटरी के अंदर तक कई बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। बेसिकली यह चाइनीज बॉर्डर से सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक ताबड़तोड़ अटैक करने में भी सक्षम है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है चाइना की ही WS सीरीज यानी वेशी सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स, जिनके अंतर्गत न सिर्फ चाइना ने इसके दर्जनों अलग अलग कैलिबर, लंबाई व रेंज के काफी सारे वेरिएंट्स बना लिए हैं, तो वहीं चीन के अलावा पाकिस्तान का A100, तुर्की का TRZ-300, इनके WS-1 व WS-2 जैसे और भी काफी सारे रॉकेट लॉन्चर्स दुनिया के करीबन 18 देशों के पास मौजूद हैं। चीन के ये रॉकेट लॉन्चर्स न सिर्फ मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं, बल्कि मल्टीपर्पस लॉन्चर्स भी हैं, जिनमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स SY-300 व SY-400 की रेंज इनके नाम के अकॉर्डिंग ही 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तक आंकी जा रही है। इसके बाद है अमेरिकन M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स, जो कि कम से कम 30 से लेकर अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक भी रॉकेट दाग सकता है। साथ ही अमेरिका चीन की ही तरह इसमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसकी रेंज करीबन 499 किलोमीटर तक बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा अन्य 7 और देशों द्वारा किया जाता है।
यह एक बैटल प्रूवन रॉकेट सिस्टम है जो कि अभी यूक्रेन की तरफ से रशिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसके बाद नंबर 4 पर है अमेरिका का ही M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो कि मिनिमम 30 से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी तक अपने रॉकेट्स दाग सकता है। तो वहीं करीबन 300 किलोमीटर की दूरी तक आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी दागने में सक्षम है। यह भी एक बैटल प्रूवन रॉकेट लॉन्चर है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा अन्य दर्जन देश करते हैं। किसी भी कंडीशंस में। इसके बाद नंबर 5 पर है ब्राजीलियन आर्टिलरी सैचुरेशन रॉकेट सिस्टम यानी एस्ट्रोस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जो कि 30 से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी तक रॉकेट्स दाग सकता है। तो वहीं अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर यह इसकी रेंज 300 किलोमीटर की दूरी तक भी बढ़ा सकते हैं। यह भी असल जंग के दौरान कई बार अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। इसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड भी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। फिलहाल इसका इस्तेमाल ब्राजील के अलावा 5 और देश करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है इजराइल का लिंक्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो कि मिनिमम 35 से लेकर अधिकतम 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने एक्सटेंडेड रेंज के रॉकेट्स को फायर कर सकता है। साथ ही अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से यह 250 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक भी हमला करने में सक्षम है। यह भी एक बैटल प्रूवन रॉकेट लॉन्चर है जिसकी एक्यूरेसी काफी शानदार है और इसके दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया था। इसका इस्तेमाल इजराइल के अलावा 5 और देश करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है बेलारूसियन पोलोनेज M रॉकेट लॉन्चर, जो कि चाइना के WS सीरीज रॉकेट लॉन्चर का ही बेलारूसियन वेरिएंट है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से यह अधिकतम 290 किलोमीटर की दूरी तक भी फायर करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल बेलारूस के अलावा अजरबैजान भी करता है। साथ ही इसके एक डिक्रीज्ड रेंज वेरिएंट A100 का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। इसके बाद नंबर 8 पर है साउथ कोरियन K239 चनमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसकी रेंज इसके अलग अलग कैलिबर के रॉकेट्स के दम पर मिनिमम 36 से लेकर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा तक है। साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसकी रेंज करीबन 290 किलोमीटर तक भी बढ़ाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल फिलहाल 3 देश करते हैं। साथ ही आगे कुछ और देशों ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। इसके बाद नंबर 9 पर है रशियन BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसका निर्माण सोवियत यूनियन के समय में किया गया था, लेकिन रशिया ने इसमें समय समय पर काफी सारे अपग्रेड्स किए हैं, जिनके अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल दुनिया में दर्जन भर से ज्यादा देश करते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान व चाइना के पास भी इसके अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसकी रेंज मिनिमम 20 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह थर्मोबेरिक यानी वैक्यूम बॉम्ब्स भी फायर कर सकता है। इसके बाद नंबर 10 पर है इंडियन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। DRDO द्वारा पिनाका के अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता मिनिमम 40 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 90 किलोमीटर की दूरी तक टेस्ट की जा चुकी है। साथ ही इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाली है। इसका इस्तेमाल भारत के अलावा आर्मेनिया भी करता है और एक्यूरेसी, क्विक फायर एंड रीलोड कैपेबिलिटी व डिस्ट्रक्शन की क्षमता के मामले में यह अमेरिका के हिमार्स जैसे बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर्स को भी टक्कर देता है। इसकी फ्रेंड्स, ये है वर्तमान समय में दुनिया की टॉप 10 सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट लॉन्चर्स। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं? अभी हाल ही में इंडिया पिनाका भी बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे रेवेन्यू। और पता क्या, जब एक कंट्री सेल्फ डेवलपिंग हो जाती है कि मतलब आप इक्विपमेंट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स खुद बनाने लग जाते हो, तो उसका फायदा ये होता है, एक तो आपको इंपोर्ट करने में जितना खर्चा आता है उससे कम में आपका बन जाता है। दूसरा, जब आप उन्हीं हथियारों को, उन्हीं मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों को जब आप देते हो तो उससे आपका बेनिफिट होता है आपके लिए रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को आप सेल परचेज देखो, क्योंकि जैसे अब एक आईफोन है, एप्पल बेचता है आईफोन इंडिया में, उसकी कमाई हो रही है, तो अमेरिका में रेवेन्यू जा रहा है। वैसे अब इंडिया अगर इक्विपमेंट्स बनाएगा डिफेंस के और वो बेचेगा दूसरी कंट्रीज को, तो इंडिया के पास पैसा आ रहा है और वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं एडवांस्ड है। बाकी सिचुएशन जब आती है तब क्या होता है कि कैपेबिलिटी किस तरीके से हैंडल भी किया जा रहा है।
कि जो सोल्जर हैंडल करते हैं किस तरीके से उनकी टेक्निक है, किस तरीके से उनका माइंडसेट है, क्योंकि वही बोले जाते हैं हथियार कामयाब करने के लिए हथियार चलाने वाला भी बहुत ही सक्षम होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताना जरूर। बाकी शेयर स्टडी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलिट्री रिलेटेड, बहुत गजब टॉपिक्स होते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।